तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम अजीम है। अजीम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हुआ। अजीम शादी करना चाहता था। ईद के रोज अजीम को एक लड़की दिखाई गई और फिर उससे शादी करवा दी गई। लेकिन जब सुहागरात में अजीम ने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घूंघट के नीचे एक राज छिपा था जिसने अजीम की जिंदगी को उलझा कर रख दिया। दरअसल अजीम की शादी लड़की से नहीं बल्कि लड़की की माँ से करवा दी गई। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन लालच और धोखे के ताने बाने में उलझी कहानी बिल्कुल सच है। भैया ने धोखे से करा दी। भैया और भावा जाए, ये तुम्हारी शादी करनी तो लड़की से करवानी थी तो उसकी माँ से करा दी। क्या आपने कभी सोचा है कि ईद जैसे पवित्र दिन पर कोई इतना बड़ा धोखा कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से आई ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। 45 साल की एक विधवा महिला, 5 लाख रुपए का सौदा और एक मासूम युवक की जिंदगी। ये फिल्म नहीं, सच्ची घटना है जिसमें भरोसे को कुचला गया और रिश्ते को बेच दिया गया। फाजिलपुर कंकड़ खेड़ा में रहने वाले अजीम को ईद के दिन एक लड़की दिखाई गई। अजीम के मुताबिक वो लड़की कम उम्र और खूबसूरत थी, जो कि उसकी भाभी की विधवा बड़ी बहन की बेटी है। ईद के रोज ही अजीम और उस लड़की का निकाह करवा दिया गया। लेकिन जब सुहागरात के वक्त अजीम ने लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अजीम की शादी उस लड़की से नहीं बल्कि उस लड़की की विधवा माँ से करवा दी गई, जिनकी उम्र 45 साल है, जबकि दूल्हे अजीम की उम्र महज 21 साल। अजीम के मुताबिक भाई और भाभी ने बहुत ही चालाकी के साथ उसका निकाह करवा दिया और युवक को कानों कान खबर भी नहीं होने दी, और इसके एवज में भाई और भाभी ने पूरे 5 लाख रुपए अपनी विधवा बहन से ऐंठ लिए। सर, मेरी शादी 31 तारीख को ईद वाले दिन कराई। भैया ने धोखे से करा दी। भैया और भावा जाए, ये तुम्हारी शादी करनी तो लड़की से करवानी थी तो उसकी माँ से करा दी। माँ क्या थी? माँ विधवा है। क्या कहकर ले गए थे आपको? ये लड़की से शादी करा रहे, तुम्हारी ऐसी नॉर्मल करा देंगे, 4 आदमियों में निकाह करा देंगे। शादी किससे हुई आपकी? उसकी लड़की की माँ से। आपको पता नहीं था कि इस बारे में? नहीं, उसका पता नहीं था। कब पता लगा तुम्हें? बाद में पता लगा जब साइन वाइन सब करा लिया। अच्छा, कुछ डिमांड करी थी आपसे? नहीं। थाने गए थे आप अपने? जी, थाने गए थे। थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वालों ने कहा कि जब ये लड़का रखना नहीं चाहता तो तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? मैं कह रही मैं तो इसके साथ रहूंगी। कौन से थाना क्षेत्र की घटना है? थाना ब्रह्मपुरी। उम्र भी तो ज्यादा है लड़की की। उम्र कितनी होगी? हमारे उसकी 40-45 साल है औरत की। औरत की कितने बच्चे होंगे उस औरत के? 2 है। एक लड़की है, एक लड़की है जवान। आपको लड़की को कहकर ले गए थे कि निकाह कराएंगे और माँ से करा दिया? माँ से करा दिया। अच्छा, कौन लोग थे वो जो लेकर गए थे? वो मेरे भैया और भावस्त है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तारापुरी। थाने में इसकी शिकायत करी है? कर दी। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना ब्रह्मपुरी लगता है। क्या कार्रवाई करी थाना पुलिस ने? थाना ब्रह्मपुरी ने कहा कि समझौता कर लो। जब ये लड़का, मैंने मना करा, जब ये लड़का रखना नहीं चाह रहा है इसे, तो आप क्यों, आप भी मना करो। तो वो कह रही है मैं तो इसके साथ रहूंगी। कोर्ट से लड़ लो तो फिर पुलिस ने कहा। अच्छा, आज अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने कहा कि हम बुलाएंगे, बुला के करवा देंगे, समझौता खत्म करवा देंगे। अच्छा, ये समझौते की बात ब्रह्मपुरी पुलिस कही थी? जी, उन्होंने कहा था कि हम खत्म करवा देंगे। शादी के बाद से बेचारा अजीम दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अजीम अपनी नई नवेली बीवी के साथ रहना नहीं चाहता, जबकि बीवी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अजीम का कहना है कि महिला की उम्र उसकी उम्र से 2 गुने से भी ज्यादा है। ऐसे में वो भला कैसे रह सकता है? फिलहाल अजीम अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन फिलहाल उसे कोई राहत नहीं मिली। अजीम पत्नी को छोड़ने के लिए परेशान है, जबकि पत्नी उसके साथ रहना चाहती है। चूंकि अजीम का निकाह हुआ है, इसलिए अब पत्नी से रिश्ता खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजीम चाहकर भी 3 तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो भारत में पूरी तरह गैर कानूनी हो चुका है। ऐसे में अब अजीम के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि अजीम की जिंदगी में क्या मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।